स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी भोजनशाला में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना कड़वा लगे करेले की बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सब्जी की रेसिपी। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। और यदि आपको सब्जी की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम करेले लिए हैं। सबसे पहले हम करेले का छिलका उतार देते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर छिलका उतार करके बना रही हूँ। आप चाहें तो बिना छिलका उतारे भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इन छिलकों का इस्तेमाल हम सब्जी में बाद में करेंगे, इसलिए हम इसे एक प्लेट में अलग से रख लेते हैं। करेले को मैंने यहाँ पर पहले से ही धो करके और पोंछ करके रखा था। और अब हम इसका जो आसपास वाला हिस्सा होता है इसको निकाल करके और इसके 2 पीस कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर छोटे वाले करेले हैं, इसलिए मैं इसे इस तरीके से काट रही हूँ। तो सारे करेले हम इसी तरीके से छील करके और काट लेते हैं। और ये जो एक बड़े साइज का करेला है इसे भी हम इसी तरीके से छील करके काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सारे करेले काट लिए हैं। करेले काटने के बाद भी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ये करेले जो हमने काटे हैं इसमें ये जो बीज है ये बहुत ही सॉफ्ट है। और अगर आपके करेले में अगर कड़क बीज है तो आप उसे हटा दीजिए, उससे सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और अब हम करेले का कड़वापन कम करने के लिए इसमें डाल देते हैं 1.5 चम्मच नमक। और इसे हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऐसा करने से करेले का कड़वापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो छिलके रखे हैं छिलके में भी हम नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डंठल भी इसी में ही रख दी थी, तो डंठल को मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। और इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल करके इसे भी हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए ऐसा ही रख देते हैं, ताकि जो इसका कड़वापन होगा वो जूस बन करके बाहर आ जाएगा। तो इतनी देर में हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक मिक्सी का जार और इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। 2 हरी मिर्ची डाल देते हैं और 7 से 8 लहसुन की कली डाल देते हैं। और इसे हम यहाँ पर अच्छे से पीस लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 4 प्याज लिए थे। प्याज को चॉपर में डाल करके चॉप कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को हाथ से भी काट सकते हैं, लेकिन प्याज हमें बिल्कुल बारीक काटना है। अब हमारे यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं करेले में काफ़ी सारा जूस इकट्ठा हो गया है, यानी कि जो हमने नमक लगाया था, नमक लगाने से करेले का कड़वापन काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और पानी डाल करके हम इसे अच्छी तरीके से धो लेते हैं। और एक बार पानी फिर से हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसका ये पानी भी हम अच्छे से निकाल देते हैं। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो करेले में नमक लगाया है उसे भी हम अच्छे से धो लेते हैं। इसमें हम पानी डाल देते हैं और हाथ की मदद से हम इसे अच्छे से मसल करके धो लेते हैं। इसको हमें 1 से 2 पानी बदल करके धोना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो करेले में नमक लगाया था, नमक लगाने से करेले बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसे पकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और एक बार फिर से हम दूसरा पानी डाल करके इसे फिर से मसल करके धो लेते हैं। घर में अगर आप इस तरीके से करेले बनाते हैं तो ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं और इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले धो लिए हैं। अब हम रख देते हैं गैस पर कढ़ाई और इसमें हम डाल देते हैं 4 बड़े चम्मच तेल, क्योंकि इस तेल में हमें करेले को फ्राई करना है। तो तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें हम सारे करेले डाल देते हैं और इसे हम यहाँ पर अलट पलट करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो करेले यहाँ पर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, इसे हम निकाल लेते हैं। और जो कढ़ाई में बाकी का तेल बचा है उसी में ही हम सब्जी बना लेते हैं। तो तेल हमारा यहाँ पर गर्म है, तो इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डाल देते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है 10 से 12 काली मिर्ची, 4 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा और 1 जावित्री और 1 तेजपान का पत्ता लिया है। खड़े गरम मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गैस की आंच को धीमा कर दिया है और इसे कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। तो सारे मसाले भुन जाने के बाद में इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा और इसी के साथ चुटकी भर हींग डाल देते हैं। और अब हमने जो यहाँ पर प्याज को चॉपर से चॉप किया है इसे डाल देते हैं। और अब हम इसे चलाते हुए प्याज का कच्चापन खत्म होने तक इसे भून लेते हैं। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस इसे हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है।
तो प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने जो करेले के छिलके रखे थे इसे डाल करके और 1 से 2 मिनट तक हम इसे चलाते हुए भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर। और अब हम सब्जी को एक बहुत ही प्यारा सा कलर देने के लिए इसमें 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है तो डाल लें और नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये केवल कलर के लिए डाली जाती है। तो यहाँ पर सारे सूखे मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था। और अब हम इसे फिर से अच्छे से भून लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कच्चा टमाटर और कच्ची लहसुन डाली है तो इसे पकने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बस इसे हमें 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है। और इसे भूनने के बाद में अब हम इस ग्रेवी को ढक देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम ढक करके पका लेते हैं ताकि जो ग्रेवी का तेल है वो ग्रेवी से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें 1 गिलास करीब पानी डाल देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर और साथ ही में डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। और अब हम सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। अगर आप चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं सब्जी में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हमने जो यहाँ पर करेले को फ्राई करके रखा है इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। सारे ग्रेवी के साथ में करेले को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिए। आप देख सकते हैं सब्जी का कितना प्यारा सा कलर दिखाई दे रहा है। तो ये सब्जी हमारी बन करके तैयार है। लेकिन सब्जी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला इसमें हमें सबसे लास्ट में डालना है ताकि जो इसकी खुशबू है और टेस्ट है वो बरकरार रहे। अब हम इसे ढक करके आधा मिनट के लिए और पका लेते हैं। और ये देखिए सब्जी हमारी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया की पत्ती। और ये लीजिए दोस्तों हमारी गर्मा गर्म करेले की ग्रेवी वाली सब्जी बन करके तैयार है। और एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ कि करेले हमारे यहाँ पर कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट करेले बने हैं। तो आप भी इस फटाफट करेले की रेसिपी को ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।